कठुआ जिले के बनी में जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई की वारदातें कोई नई बात नहीं है, बल्कि ऐसी वारदातें अब आम होने लग गई हैं, जहां एक तरफ आम गरीब लोगों को घर बनाना बेहद मुश्किल हो रहा है और उनको लकड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है, कई बार तो मिलती भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लकड़ी तस्करी का काम करके अपने नापाक इरादों में कामयाब भी हो जाते हैं। ऐसे शरारती तत्वों की वजह से बनी के सामाजिक ताने बाने पर भी असर पड़ रहा है। इसके साथ ही ऐसे लोगों की वजह से इलाका बदनाम भी हो रहा है। ऐसा एक मामला बनी की सुरजन पंचायत के खजार जंगल में सामने आया है। जंगल में देर रात गए कुछ लोग हरे देवदार के पेड़ काटकर तस्करी की कोशिश कर रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही बनी फॉरेस्ट की एक टीम ने फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद आसिफ की अगुवाई में मौके पर जाकर जंगल का मुआयना किया और सर्च ऑपरेशन चलाया। यह ऑपरेशन काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को पूरी रात कंपकपाती ठंड में जंगल में ही गुजारनी पड़ी। सुबह होते ही नायब तहसीलदार बनी और पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंची और एक घर से लकड़ी जब्त की गई। सीजर्स आपने किए हैं, देवदार से कितनी सीजर्स हुई है और कितने पेड़ काटे गए हैं यहाँ पे? सर, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, ब्लॉक ऑफिसर हूँ मैं, हेडक्वार्टर बनी। हम यहाँ पर आए हैं, आपने भी सब देखा है। हमने यहाँ पर जो है 14 अदद गेली जात, जिसमें 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट की है, वो आपने भी देखा है, आपके सामने हमने सीजर किया हुआ है। कितने पेड़ काटे गए हैं सर? ये इसके मुताबिक तो यहाँ पर अब हमने तो अभी जंगल की गश्त पूरी नहीं की है। हम जब जंगल की गश्त करेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे कितने हैं। अभी स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया आपने, कितने पेड़ कटे गए हैं? जो लकड़ी के मुताबिक है, ये इससे पता चलता है कि शायद ये कम से कम 2 पेड़ों की लकड़ी है और दोनों जो है पोल हैं। वो भी इस लकड़ी के मुताबिक मैं देख रहा हूँ, इसकी जो एक पेड़ में नहीं आ सकती है, ये 2 पेड़ की है। हम इसके बाद जो है जंगल की गश्त करें। टोटल कितने फुट ये जो है सीजर है सर? नहीं, CFT अभी बनाई नहीं, आपके सामने अभी लगे हुए हैं। CFT बना करके क्या अंदाज़ा लगा जा सकता है कितनी CFT फुट होगी? नहीं, ऐसे इसको निकाल के पता चलता है। ये जो 14 अदद मैंने आपको दिखा दी हैं, ये रिजात हैं। ये इसमें कुछ 4 फीट के हैं, कुछ 5 फीट के हैं, कुछ 6 फीट की हैं। इनको हम बैठ करके आपके सामने अभी हमने ये कार्रवाई की है, आपने पूरी कार्रवाई देखी है हमारे। तो इसके बाद बैठ करके हम इसका बनाएंगे कितनी क्यूबिक वॉल्यूम कितना बनता है इसका। अभी तक सर कितना है, कौन लोग थे इसमें, मतलब कहाँ जानी चाहिए लकड़ी, क्या है उसके बाद? अभी इसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब पता चलेगा, इसके बाद हम इनको समन निकालेंगे। इनके बाद इनसे जब हम इनके बयान रिकॉर्ड होंगे तब पता चलेगा। लेकिन तह तक जाएंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। जो इसमें मुलव्वस पाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा कानून के मुताबिक। थैंक यू। सर, आप भी यहाँ पे स्पॉट पर पहुँचे हैं। सर, क्या देखा आपने, कितने पेड़ काटे हैं और किस तरह जो लकड़ी बरामद हुई है अभी तक, क्या सर जानकारी है आपके पास इसके मुतालिक? ये मुझे शाम को ही RO साहब ने फ़ोन किया है, तो मैं सुबह यहाँ पहुँचा हूँ। तो जंगल में तो मैं विज़िट नहीं की मैंने, लेकिन यहाँ पे देखा है तो ये 14 नग हैं। मैंने फॉरेस्टर साहब को पूछा है तो ये बोल रहे हैं कि 2 पेड़ हो सकते हैं। ये कोई 3 फुट है, एक 4 फुट है, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये इतना ही है। तो अभी ये बनाएंगे, कितना बनता है, कितना माल बनता है। ये तो 14 नग है अभी मेरे सामने जितने। सर, कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, क्या देखा अभी इसका मुझे कोई भी नॉलेज नहीं। अभी पहुँचा शुरुआती जांच में कुछ इस तरह की जानकारी? कुछ भी नहीं, अभी कोई भी जांच नहीं हुई। थैंक यू। मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक। ये जांच करेंगे, ये कार्रवाई करेंगे, कंट्रोल जो होगी वो कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। और उनको छोड़ो थोड़ी जाएगा, ये गलत बात है ना। ये हमने सोचना चाहिए ना, हम लोगों को सोचना चाहिए ना। तो वहाँ मेरा मकान है, मेरा बाग है, क्योंकि जनाब साइड पर गए थे, वहाँ देखा। और 6 साल से ये लड़का मैंने यहाँ रखा था, वहाँ चौकीदार है। वो बाग की देखभाल करता है और वहीं उसको मैंने जो मकान की चाबी थी वो भी उसके हवाले अरसा 6 साल से है। तो मैं वहाँ जाया करता था अक्सर, 4, 5, 6 महीने के बाद जाया करता था। लेकिन इस बारी मैं ड्यू टू इल हेल्थ मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो मुझे वहाँ गए हुए तकरीबन 1 साल हो गया, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि बाग के महकमे का काम जो है वो होता था, लेकिन ड्यू टू इल हेल्थ मैं नहीं कर पाया और वहाँ नहीं गया। तो सर, कल मुझे पता लगा कि वहाँ पर कुछ वहाँ वो लाख लगा था और अंदर लकड़ी के कुछ नग पकड़े गए हैं। तो इस बारे में मैं यही कहूँगा कि वो चौकीदार जो है मेरा, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है
जो भी अंडर रूल्स एक्शन होता है उस पर लिया जाए कि उसने कहाँ से इलीगल ये काम किया है, अगर किया है तो वो सजा का हकदार है। जो चौकीदार आपने सर रखा हुआ तो वो कहाँ है सर वो कल उसने मुझे एक दफ़ा, मैंने उसको जब मुझे पता चला कि वहाँ उसने लाख लगाया है, गार्ड ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसको कॉल की, लेकिन वो कहने लगा मेरी कोई चाची मर गई है यहाँ भूंड में, तो उधर गया है। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो जहाँ पर सवाल है लकड़ी तस्करी का, आपको क्या लगता है उसके साथ और भी कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट है? पक्का सर, नहीं सर पक्का। कुरैशी साहब आप बाखूबी जानते हैं ये काम एक आदमी का नहीं है। जंगलों से लकड़ी वो लाई है, वो अकेले आदमी का काम ही नहीं है, उसके साथ 3-4 आदमी तो हो ही सकते हैं जो उसमें सर मैं तो ये कहूँगा कि अंडर रूल्स जो उन्होंने गलत किया उन पर एक्शन लेना चाहिए। वहाँ वो शेड मेरा है, उसमें 6 साल से वो चौकीदार वहाँ परमानेंट मैंने रखा है बाघ की लुक आफ्टर करने के लिए, तो उसका ये काम नहीं था कि वो 2 नंबर का काम वहाँ करता। मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना आज तक मेरे नोट्स में आई है कि वहाँ ऐसा काम हुआ। ना 6 सालों से आप कभी नहीं वहाँ पर गए? नहीं सर, सो मैनी टाइम्स। मैंने कहा 1 साल से नहीं गया हूँ, नहीं तो जाता था मैं, साल के 2-3 चक्कर लगाता था वहाँ, लेकिन इस बार मैं 1 साल हो गया मैं नहीं गया, ड्यू टू इल हेल्थ मैं नहीं वहाँ जा पाऊँ। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।